पिछले कुछ दिनों से ये आरोप लग रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर वोटों की चोरी कर रहे हैं और यही एक कारण है कि वो बार बार इलेक्शन जीत रहे हैं और जीतते जा रहे हैं। ये जो आरोप लगाया है ये लगाया है देश के विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी और उनके दोस्त जो कि हैं अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, एमके स्टालिन, ममता बनर्जी और इस तरह के नेता जो विपक्ष में बैठते हैं। उनका खुलेआम कहना है कि नरेंद्र मोदी जी इलेक्शन कमीशन के साथ मिले हुए हैं। इलेक्शन कमीशन जो है कॉम्प्रोमाइज्ड है और जिसकी वजह से नरेंद्र मोदी बार बार इलेक्शन जीत के आ रहे हैं। तो नमस्कार मित्रों, मैं अंकेश आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सैफरन ट्राइबल में। आशा है आप सभी लोग सकुशल होंगे और आप सभी की मंगल कामनाओं के साथ चलिए शुरू करते हैं आज का ये अंक। तो ये विपक्ष के नेता जो नरेंद्र मोदी जी पे आरोप लगा रहे हैं कि वो वोटों की चोरी कर रहे हैं, पर मेरा ऐसा मानना है कि नरेंद्र मोदी जी वोटों की चोरी नहीं, वोटों की डकैती कर रहे हैं। और इसको मैं आप लोगों को बताऊंगा, इसमें एक एक उदाहरण देखें कि आखिर नरेंद्र मोदी जी कैसे वोटों की चोरी कर रहे हैं। चोरी नहीं, डकैती कर रहे हैं। तो सबसे पहले नंबर पे आता है डीबीटी, डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर। आप लोग याद कीजिए उस दौर को जब देश के प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने खुले मंच से कहा था कि जब दिल्ली से 1 रुपए निकल के जाता है निचले स्तर पे, जब तक लोगों तक पहुंचता है तब तक वो 15 पैसा बन जाता है। तो उनका कहना ये था कि दिल्ली से जब भी वो 1 रुपया यानी कि 100 मान लीजिए कि 100 रुपए भेजते हैं तो उसमें सिर्फ 15 पैसे ही जो बेनिफिशियरी हैं उनको मिल पाता है। वो कितना बड़ा करप्शन था, वो करप्शन को उजागर कर रहे थे। पर नरेंद्र मोदी जी ये कहते हैं कि डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर के द्वारा जब वो 1 रुपया दिल्ली से भेजते हैं तो जो बेनिफिशियरी है जिसको ये मिलना चाहिए पूरा का पूरा 1 रुपया ही मिलता है। तो ये एक तरह से दिखाता है कि जिस तरह से ये डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर के द्वारा जो जनता है जिसके पास दिल्ली से चल के पैसे जाते हैं उनको पूरे का पूरा पैसा मिल रहा है और वो इन सब चीज को अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं और यूटिलाइज कर रहे हैं। तो जो लोगों के बीच में जो प्यार पनपा है मोदी जी को लेके, जिस तरह का विश्वास बना है, तो इसे तो वोटों की चोरी नहीं, वोटों की डकैती ही कहा जाना चाहिए। दूसरे नंबर पे है गरीबों के लिए टॉयलेट्स बना के देना। पूरे देश में एक तरह से देखा जाए तो आजादी के लगभग 70 सालों के बाद भी लोगों को, जो देश की सरकार थी उनको, देश के लोगों को टॉयलेट तक भी ना दे पाई। पर जब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बन के आए तो लोगों की जरूरतों को, देश की जो महिलाएं हैं उनकी जरूरतों को समझा और उन्होंने लगभग 12 करोड़ टॉयलेट्स बना के दिए, जिसकी वजह से जो महिलाएं हैं जिन्हें ओपन में जाके शौच करना पड़ता था और उनको एक तरह से नाना प्रकार की बीमारियां और उनको मंचलों से और इस तरह के बदमाशों से भी डर रहता था, जब वो खुले में शौच करती थी तो उनको भद्दे जो कमेंट्स कसे जाते थे उसको भी नरेंद्र मोदी ने कम किया और देश की लगभग 12 करोड़ घरों में टॉयलेट बना के दिया और महिलाओं की जो सम्मान था उसको दिलाया। तो ये थी दूसरा नंबर। अब तीसरे नंबर पे है 6,000 रुपए किसानों को पर ईयर देना। तो जो किसान सम्मान निधि के अकॉर्डिंग जिस तरह से 6,000 रुपए देश के किसानों को प्रति वर्ष दिए जाते हैं और 6,000 के रुपए जो दिल्ली से चल के पूरे किसानों के पास जो बेनिफिशियरी हैं उनको मिल रहे हैं पूरे के पूरे पैसे, तो इसे कहते हैं वोटों की डकैती। जो ये किसान है, जब उनको कोई पूछने वाला नहीं था तो नरेंद्र मोदी जी आगे चले के आए और उन्होंने डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर के द्वारा 6,000 रुपए उनके खाते में ट्रांसफर करना सुनिश्चित किया। तो तीसरे नंबर पे है किस तरह से नरेंद्र मोदी जी ये जो वोट की डकैती करते हैं। चौथे नंबर पे है उज्ज्वला योजना। याद कीजिए 2014 से पहले का वो दिन जब एक सिलेंडर के लिए लोगों को, जहां से सिलेंडर मिलता है वहां पे सिलेंडर के जो सेंटर्स होते थे वहां पे लोगों को जाना पड़ता था और घंटों लगते थे सिलेंडर्स को लेने के लिए। अगर गांव की तरफ जाएं तो गांव की तरफ तो ऐसा माहौल था कि अगर आपको 6-6 महीने का नंबर लगता था, 6-6 महीने के बाद भी सिलेंडर्स मिलते थे और सिलेंडर्स मिलते भी थे तो खत्म होने के बाद फिर जब उसको रिफिल करना होता था तो नाना प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता था। लेकिन आज का वो दिन है कि नरेंद्र मोदी जी ने लगभग 11 करोड़ घरों में मुफ्त में सिलेंडर की जो फैसिलिटी है उसको उपलब्ध कराया है और जो महिलाओं को जो धुएं से जो निजात दिलाया है, जिसकी वजह से उनको नाना प्रकार की बीमारियां, सांसों से संबंधित जो बीमारियां होती थी वो झेलनी पड़ती थी। तो महिलाओं के लिए कितना बड़ा ये रिलीफ है कि लगभग 11 करोड़ के आसपास घरों में जब उन्होंने सुनिश्चित किया। और एक तरह से देखा जाए तो आप गांव में भी जाकर देखेंगे तो घर घर में सिलेंडर पहुंच चुका है
और जो सिलेंडर्स की आपूर्ति होती है घर पे, मतलब कि घर के लोगों के घर के द्वार पे जाके वो सिलेंडर्स की आपूर्ति होती है, उन्हें बस एक एसएमएस करना पड़ता है और सिलेंडर उनके द्वार पे होते हैं। तो किस तरह से नरेंद्र मोदी जी ने महिलाओं के बारे में सोचते हुए जो सिलेंडर की जो उपलब्धता सुनिश्चित की है, तो ये तो है चौथी नंबर की कारण है जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि नरेंद्र मोदी जी ये वोटों की चोरी नहीं डकैती करते हैं। 5वें नंबर पे है इकोनॉमिक पावर। आप लोग देख सकते हैं कि भारत जो है वो 11वां नंबर का सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था हुआ करता था, लेकिन दिन प्रतिदिन प्रगति करते हुए भारत जो है अब चौथे नंबर की अर्थव्यवस्था बन गया है और कुछ ही दिनों में ये तीसरे नंबर की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो सकती है। तो किस तरह से नरेंद्र मोदी जी ने पूरे विश्व पटल पे भारत को जिस तरह से प्रोजेक्ट किया है, तो आप लोग देख सकते हैं कि जो एक नंबर पे सबसे बड़ी जो इकोनॉमी है वो है अमेरिका, दूसरे नंबर पे है चाइना, तीसरे नंबर पे है जापान और चौथे नंबर पे भारत, 5वें नंबर पे है जर्मनी और 6ठे नंबर पे है ब्रिटेन। तो आप लोग देख सकते हैं कि जिस देश ने भारत पे 200 सालों तक राज्य किया था वो 6ठे नंबर पे चला गया और भारत चौथे नंबर पे आ गया है और कुछ ही दिनों में कहें 1-2 साल में भारत जो है तीसरे नंबर पे आ जाएगा जापान को पछाड़ते हुए। तो जिस तरह से भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसको मजबूती प्रदान की और जिस तरह से भारत अपना प्रदर्शन कर रहा है विश्व पटल में, तो ये तो है 5वें नंबर की डकैती जो नरेंद्र मोदी जी करते हैं, जो लोगों के दिलों में राज करके जिस तरह से करते हैं, तो ये 5वें नंबर की डकैती हो गई। 6ठे नंबर पे है आर्टिकल 370 यानी कि धारा 370। जम्मू कश्मीर में जैसे भारत का अभिन्न अंग होते हुए भी वहां पे अलग तरह का संविधान चलता था, अलग तरह के कानून चलते थे, अलग तरह के रूल चलता था। तो भारत को जो ये जम्मू एंड कश्मीर को इंटीग्रल पार्ट बनाया, उन्होंने पूरी हिम्मत दिखाई और आर्टिकल 370 को ऐसे हटा दिया जैसे कि कुछ था ही नहीं हो, जिसके बारे में कहा जाता था कि अगर आर्टिकल 370 जम्मू एंड कश्मीर से होगा हटा तो जो देश में कत्लेआम मच जाएगा, देश में त्राही त्राही माम मच जाएगा। तो ये तो थी 6ठे नंबर की वोटों की डकैती जो नरेंद्र मोदी जी करते हैं। 7वें नंबर पे है राम मंदिर। जी हाँ दोस्तों, वही राम मंदिर की हर सनातनी के लिए आस्था का केंद्र है, जिसके बारे में कहा जाता था कि अगर राम मंदिर पे फैसला आया देश में का माहौल खराब हो सकता है। पर नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने यह सुनिश्चित किया और ये कोर्ट ने ऑर्डर किया कि वहां पे जो विवादित ढांचा है वहां पे राम मंदिर ही था और राम मंदिर ही बनना चाहिए। तो देश के प्रधानमंत्री जो माननीय प्रधानमंत्री उन्होंने किस तरह से जो सारे देश के 100 करोड़ सनातनियों की आस्था का केंद्र अगर जो अयोध्या है वहां पे राम मंदिर बनाया और भव्य राम मंदिर बनाया और उसे विश्व पटल पर जिस तरह से स्थापित किया था, ये है 7वें नंबर की डकैती। तो दोस्तों 8वें नंबर पे है 3 करोड़ लोगों को घर बना के देना। देश में अभी ऐसे करोड़ों लोग हैं जिनके पास अभी पक्के मकान नहीं थे, लेकिन जब से वो प्रधानमंत्री बन के आए हैं उन्होंने सुनिश्चित किया है कि लगभग 3 करोड़ लोगों को पक्के मकान बना के उन्होंने दिए हैं और वो आगे और भी सुनिश्चित करना है जितने भी बेघर हैं और जिनके ऊपर छत नहीं है, सर के ऊपर छत नहीं है, उसको छत दिया जाए। तो ये तो है 8वें नंबर की डकैती। 9वें नंबर पे आता है 80 करोड़ लोगों को फ्री में अनाज देना। याद कीजिए वो कोरोना का काल, जब लोगों के पास कुछ काम नहीं था, सारे काम धंधे ठप थे और इस तरह से महामारी फैली हुई थी और जिस तरह से लोग भूखमरी के कगार पे आ गए थे, तब नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने आगे बढ़ते हुए फैसला लिया कि हर महीने 5 किलो अनाज 80 करोड़ लोगों को दिए जाएंगे, शहर से लेकर गांवों तक। और ये पूरा सुनिश्चित किया कि जो ये स्कीम है सबके पास पहुंचे। पहले इस तरह से जो अनाज तो जाता था राशन में, पर वहां पे 6 महीने में किसी जगह पे 3 महीने में किसी जगह पे साल भर तक अनाज का बंटवारा नहीं होता था और जो डीलर्स होते थे उसको कालाबाजारी करते थे। पर अभी अगर आप जाके ग्रामीण क्षेत्रों में या शहरी क्षेत्रों में कहीं भी राशन की दुकान पे जाएंगे तो आपको मंथली अनाज अवश्य मिलता है और इसमें किसी भी प्रकार का करप्शन का आप आरोप नहीं लगा सकते। 10वें नंबर पे है मिडिल क्लास को राहत देते हुए जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने 12.5 लाख तक की इनकम पे टैक्स फ्री किया और लोगों को यह सुनिश्चित किया कि जो मिडिल क्लास है, जिसके बारे में ये कहा जाता था कि मिडिल क्लास के बारे में कोई नहीं सोचता है, मिडिल क्लास के ऊपर ही जो भी टैक्स का बोझ होता है वो मिडिल क्लास के ऊपर ही डाला जाता है और मिडिल क्लास जो है एक तरह से अनाथ है इस देश में। जब भी कुछ होता है तो जो भी टैक्स होता है या किसी भी प्रकार की जो जिम्मेवारी होती है वो मिडिल क्लास पे ही होती है, जो सैलरी वाले लोग हैं। तो जो सैलरी वाले जो लोग हैं उन लोगों पे नरेंद्र मोदी की सरकार ने एक बहुत बड़ा फैसला लेते हुए और मिडिल क्लास को बहुत बड़ा राहत देते हुए
उन्होंने सुनिश्चित किया कि 12.5 लाख तक के इनकम पे कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। तो दोस्तों ये थी 10, मैं दसियों और गिना सकता हूं इस तरह के स्कीम्स जिसकी वजह से नरेंद्र मोदी जी जो जनता है, जनता के दिलों पे राज करते हैं और वोटों की डकैती कर पाते हैं लोग अपने लोगों के प्यार से। लोगों का जो प्यार है नरेंद्र मोदी जी के प्रति और इन सब जो कारण मैंने गिनाए उसको लेके और जिस तरह से वो अपने प्यार को, अपने प्रेम को मोदी के प्रति जो निछावर करते हैं वोटों के द्वारा, तो इसे मैं वोट की चोरी नहीं, वोट की डकैती ही कहूंगा। इस तरह से अगर देखें तो मैं आप लोगों को और भी बहुत सारी चीजें गिना सकता हूं। तो ये थी मेन चीजें 10 जो मैंने आप लोगों को बताई कि नरेंद्र मोदी जी आखिर वोटों की डकैती, चोरी कैसे करते हैं, जो कि देश के जो विपक्ष के नेता है राहुल गांधी जी नरेंद्र मोदी जी पे बार बार ये आरोप लगाते हैं। तो ये थी मेरी आज की प्रस्तुति वोट की चोरी कहें या वोट की डकैती को लेके। आशा है आप लोगों को मेरी ये प्रस्तुति पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा कृपया मेरी वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए मैं आप लोगों से लेता हूं विदा और मिलता हूं ऐसे ही किसी अंक में। अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।